क्वाड्रिलेटरल के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके ऊपर रेलवे बार बार पूछता है क्वेश्चंस, उसके बारे में हम बात करेंगे, उनको हम कराएंगे। शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 1 से। आपके 2 नंबर इस वीडियो से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। चांसेस है कि इनमें से आपको इस इन कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन मिलेगा। पहला कंसेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैं आपको वार्म अप कराता हूं। वार्म अप कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और मान लीजिए आपने बोल दिया कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों भुजाएं वर्टेक्स कोने अगर सर्कल के ऊपर आ रही है तो इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपसे डायरेक्ट इसका एरिया पूछ लिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला क्या कहता है? ब्रह्मगुप्ता ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला कहता है कि भाई साहब आप पहले एस निकालो। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आधा, और फिर बोलेगा कि एरिया निकाल दो। तो एरिया जो निकलेगा क्वाड्रिलेटरल का वो निकलेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। अब ये वार्म अप हो गया आपका। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा देते हैं जो कि हमने खोला था कि ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो आपने बोला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और जिसकी साइड दे रखी है 10, 14, 8 और 12। तो इसका एरिया पूछा था। तो सबसे पहले आप बोलोगे सेमी पैरामीटर क्या कह रहा है? सेमी पैरामीटर कह रहा है आपका 10, 14, 8, 12 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने बोल दिया 20 और 30 और 44, 22 आ गया। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 22। अब जैसे मैंने एरिया पूछा तो आपने बोल दिया एक तो हो गया 22 में से 10 चले गए 12, 22 में से 14 चले गए 8, 22 में से 8 चले गए 14, 22 में से 12 चले गए 10। अब रूट के अंदर 10 है, 10 का स्क्वायर तो है नहीं, तो बाहर तो आएगा नहीं, तो 10 बाहर नहीं आ सकता। दो ऑप्शन तो यहां कट गए, क्योंकि अगर रूट के अंदर 10 10 दो बार होता तो 10 बाहर आ जाता। तो 10 बाहर कैसे आ गया? गलत है। और अगर 10 है अंदर रूट के अंदर तो जो भी वैल्यू वो जीरो से एंड होगी, तो ये फिर नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन है। रेलवे में इस तरीके के सवाल काफी पूछे जाते हैं। आगे से अगर सवाल आए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऊपर तो आप निपटा सकते हैं। सवाल नंबर 2, इस तरीके का सवाल भी रेलवे में पूछा जाता है कि एक पार्क है जिसकी शेप है साइक्लिक सॉरी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जिसमें सी 90 दे रखा है। तो जब आपको ऐसे दे रखा है, यानी कि इस तरीके से, अभी इतना पता चला कि ये सी है। अब इसने बोला ए बी बी सी और सी डी ए डी ये सब दे दिया इसने। तो आपने बोला कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसको ऐसे नाम देता हूं बी सी ए, ए बी सी डी, ऐसे करके बना दो, कुछ भी बना दो, मर्जी है, ठीक है। अब ए बी आपको दे रखा है 36 और बी सी आपको दे रखा है 42, सी डी आपको दे रखा है 40 और आपको एडी दे रखा है 36। अगर मैं यहां पे देखूं तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अप्रोच सीखनी है आपको कि आप कैसे रीच आउट करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो आप बोलोगे पहले तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इनको दो भाग में तोड़ देंगे, एक इसका एरिया निकाल दूंगा, एक इसका। तो सबसे पहले आप ट्रिपलेट बोलोगे। एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो भी सेम ही रहेगा, 40, 42, 58, यानी ये भी ट्रिपलेट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिपलेट का ज्ञान होना जरूरी है कि ये ट्रिपलेट होना चाहिए। तो अगर ये 40 है, 42 है, तो ये 29 आ गया, 29 का डबल आ गया, 58 हो गया, यानी 58। यानी अगर मेरे से सिर्फ इसका एरिया पूछा जाता है, एरिया ऑफ बी सी डी, तो मैं बोल देता तुरंत कि हाफ बेस इंटू हाइट। आपने बोल दिया ठीक है यार, कोई दिक्कत ही नहीं, यानी कि अगर यहाँ पे 20 है, यानी कि आप बोल रहे हो 840। लेकिन इतना एरिया अगर 840 है तो आंसर तो आएगा नहीं इससे। ये भी निकालो। अब एक ट्रायंगल और आ गया, ये वाला। अब ये एक समकोण त्रिभुज है आइसोसलेस। आइसोसलेस के बारे में वार्म अप जान लो। आइसोसलेस कहता है कि अगर ये दोनों बराबर है
तो अगर मैं यहां से हाइट ड्रॉ करूंगा तो मीडियन भी कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगा, सब कुछ कहलाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यदि हम यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 29 29 भी तोड़ेगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी ये वाली। तो आप बोलोगे कि अगर ये भी पता चल गया तो हाफ बेस इनटू हाइट, यानी अगर मेरे से कोई बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए बी डी बताओ तो इसका एरिया निकलेगा हाफ 58 इंटू हाइट। हाइट और हाइट कैसे निकलेगी? आपने बोला कि अगर पाइथागोरस लगा दूं, पाइथागोरस लगा दिया, यानी कि एक ट्रायंगल में ये 36 है, ये एच है और ये 29 है। तो आप बोलोगे जो एच आएगा पाइथागोरस से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट में ले लो, तो 36 का स्क्वायर 1296 याद करके रखिए, और यहाँ पे 841। तो आपने बोल दिया लगभग, अगर मैं बोल रहा हूँ 6 में से 1 चला गया 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 455 के आसपास हो गया, यानी 4 रूट में 455। तो आपने बोला लमसम अगर मैं बोल दूं 455, यानी लमसम अगर मैं बोल दूं तो ये 21 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 21 के आसपास। तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, आप मान लो लगभग 20 है, लगभग अप्रोक्स मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, 20 से थोड़ा ज्यादा ही है, ये हाइट 20 से ज्यादा है। तो आपने बोल दिया कि लगभग, अगर मैं इसको काट दूं या फिर यहाँ पे 10 कर दूं, ये इसको एज इट इज रहने दूं, तो आप बोलोगे 580 और इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यानी कि अगर एक 840 है और एक 580, तो आपने अगर जोड़ दिया इसको तो आपने बोल दिया यार ये मेरा इतना आ रहा है, ये वाली चीज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, लमसम अगर ऑप्शन की बात करें, तो आप बोलोगे ये इतना तो नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक आंसर है, ऑप्शन थोड़े से क्लोज आ गए, तो इसको और एक्यूरेट ले लो। यानी अगर आपने बोल दिया कि 58 इंटू 21 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे 58 और यहाँ पे 116, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, जैसे अगर मेरा यहाँ पे 21 था, फिर मैं आधा कर दूंगा, तो 8 और यहाँ पे 12 और यहाँ पर भी 2, 1 2 2, इसको आधा कर दो 6 और 14, यानी कि जो मैंने जोड़ा था यहाँ पे, इसके अंदर आप इसको 840 में ऐसे जोड़ दो। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि लगभग ये आ रहा है, यानी कि ये आंसर है अप्रोक्स डी। हालांकि हम इसको जब दोबारा करेंगे तो हम अगर देखें, पहली बात तो ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है, क्योंकि डायरेक्ट हाइट नहीं आ रही। डायरेक्ट हाइट आती तो जल्दी हो जाता कि भाई इसका एरिया तो हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे आइसोसेलेस की बात कर रहे हैं तो 29 36 और बचा हुआ 455 है, तो लगभग आप बोलोगे कि देखो अगर यहाँ पे 455, तो एक एनआर मेथड बाय आभास से नहीं सर्च करना, एनआर बाय आभास से नहीं, एनआर मेथड, ठीक है। तो आपको पता चलेगा इसको निकालने का तरीका, जैसे हम तोड़ देते हैं कि भाई अगर बहुत क्लोज जाना है तो आप बोलोगे 441 तो जाएगा ही जाएगा, और इसमें कितना डिफरेंस है अगर मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, क्योंकि 441 का पता है 21, रूट किसका होता है 21 होता है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 14 का डिफरेंस हो रहा है। तो जब आप 14 डिवाइडेड बाय 21 का डबल 42, यानी आपने बोल दिया कि अगर यहाँ पे बोलता हूँ 1/3, यानी कि लगभग 21.3 इतना आएगा, ठीक है। यानी अगर एग्जैक्ट जाना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, काफी क्लोज ऑप्शन इन्होंने दिए थे। इस तरीके का सवाल दोबारा आ जाएगा तो कर लोगे। दो कंसेप्ट थे, एक तो पाइथागोरस वाला था और एक यहाँ पे आइसोसेलेस था, तो आइसोसेलेस से ये हाइट, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई साहब अगर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखी है 4, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बताइए। यानी कि आपने बोल दिया कि यदि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर, जैसे मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, कैसे करके यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो जो ये एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊं, एक पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन पे 0 0 पे ले आऊं, तो एरिया तो सेम ही आएगा ना। यानी कि अगर आपने बोल दिया कि यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 और 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 और 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 और 2 लिखा हुआ है, अगर आप इसको 0 0 लाना चाहते हो तो 0 0 करने के लिए मुझे -2 -3, तो -2 -3 का मतलब यहाँ पे -2 -3 -2 -3 -2 -3 ऐसे करना पड़ेगा। यानी कि जो नए कोऑर्डिनेट्स आए वो कुछ ऐसे आए कि यहाँ पे 3 और 4 आ गया, यहाँ पे 8 और 3 आ गया,
यहाँ पे 5 और -1 आ गया। अब आप कह सकते हो कि ये जैसे इसका नाम था कि ये ए बी सी डी, तो आपने बोल दिया कि जैसे अगर मैंने ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया था कि ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी, तो ए को मैं 0 ले गया, तो एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। दो ट्रायंगल तोड़ दो, या फिर अगर आपको मैट्रिक्स आता है तो सीधा एक लाइन में भी कर सकते थे, बट एक जैसे मेरे को सिर्फ ट्रायंगल एबीसी का निकालना है, तो आंसर होता है हाफ और कोऑर्डिनेट एबीसी के, यानी कि 0 0, बी कितना है 3 4, ये कितना है 8 3, और फिर से 0 0 रिपीट कर दो। और अगर आपने एडीसी का पूछ लिया तो फिर से हाफ, और यहां पर आएगा 0 0, डी का कितना है 5 -1, सी का कितना है 8 3, और फिर से 0 0। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई 8 चौक 32 और -9, और इसका आधा, एक तो ये आ गया, इस वाले का आंसर आ गया 32 -9 डिवाइडेड बाई 2। अगला देखो, अब आपने बोल दिया 0 0 0 0, अब यहाँ पे बोल दिया 15, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, 15 + 8 23, तो 23 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने बोल दिया 23 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर है, 23 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर है, तो आपने जैसे इसको हाफ किया तो 46, यानी आंसर आ गया 23। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। आपसे पेंटागन का भी पूछ सकता है, आपसे बोल सकता है ट्रायंगल बोलेगा तो भी एक को 0 0 पे ले आओ, मान लो क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो भी एक को 0 0 पे ले आओ, किसी को भी पेंटागन बोलेगा तो भी 0 0 पे ले आओ, और ट्रायंगल में तोड़ दो, जैसे दो ट्रायंगल में तोड़ दो, इसको 3 ट्रायंगल में तोड़ दो 0 0 से लेके। हेक्सागन बोल दिया, मान लो इसको ले लिया तो 1 2 3 ऐसे करके ये 0 0 ले गए। वैसे तो एक लाइन में भी आ सकता है, जैसे अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था एक साथ, बता दूं कैसे, यहां बता देते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि यदि 0 0 3 4 8 3 5 -1 0 0, तो यहाँ पे इससे ये कर दोगे तो आप बोलोगे 8 चौक 32 और 9, यानी 32 में से 9 चले गए, प्लस, ठीक है आपने बोल दिया ठीक है, और हाफ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 8 और 15, यानी 8 + 15, तो एक लाइन में भी हो सकता था कि 46/2, यानी कि 23। यानी अगर अगली बार मुझे क्वेश्चन करना है ये वाला, तो मैं सीधा कैसे करूंगा जान लो। अगली बार अगर मुझे करना है तो मैं बिना ट्रायंगल ड्रॉ करे भी कर सकता हूं। तो आपने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, आपने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा तो आपने बोला इसको हम तुरंत कर सकते हैं, कैसे, एक को ले जाओ 0 0 पे, तो उसके लिए 2 और 3 को घटाना पड़ा, इसमें से भी 2 और 3 घटा दो, तो 2 घटाया इसमें से, 3 घटाया इसमें से, फिर आपने बोला इसमें से भी 2 और 3 को घटा दो, 2 घटाया इसमें से, 3 घटाया इसमें से भी 2 और 3 को घटा दो, तो 2 घटाया इसमें से, यानी कि आप एक तरीके तुरंत आंसर कैसे निकाल सकते हो, आपने बोला ऐसे लिख दो 0 0 3 4 8 3 5 -1 0 0, इसको इससे मल्टीप्लाई इससे करा 0, 3 3 9 और 32, यानी 32, हाफ तो लिख ही दो, ठीक है, हाफ तो लिख ही दो, और 32 में से 9 प्लस, आपने बोल दिया हाफ तो लिख ही दो, और यहाँ पर कितना आ गया 8 और 5 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 8, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कि यहाँ पे 46 का आदत। एक वार्म अप और कराते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन रेलवे का बहुत ही फेवरेट है, बहुत ज्यादा पूछता है, रेलवे का फेवरेट है क्या, कि जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया मैंने, लेट से मेरा क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी हो सकता है ये, ऐसे ट्रेपेजियम नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, और इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी ये इसके बराबर है एंगल, और इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये इसके बराबर है, और ये वाला एंगल पूछा तो मैं बोल दूंगा ये a + b का हाफ है। यानी कि अगर मेरे से क्वेश्चन पूछे गए ऐसे कि क्वाड्रिलेटरल है क्यू आर एस टी, मान लो क्यू आर एस टी, तो आपको क्यू दे दिया 74, आर दे दिया 39, और एस का और टी का बाइसेक्टर ई पे मीट कर रहा है, तो ये वाला पूछा तो आप बोलोगे 74 + 39 का एवरेज मेरा आंसर आएगा, यानी कि आपने बोल दिया 113 का आधा, यानी कि 56 और भी पूछ सकते हैं, जैसे इस तरीके के सवाल भी पूछ सकते हैं।
जैसे ये वाला एक और कि क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, हमने बोल दिया पी क्यू आर एस, देखो सेम ही चीज है। तो बाइसेक्टर ऑफ आर और एस, बाइसेक्टर ऑफ आर और एस यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर टी पे मिल रहा है। तो इसने बोला एस टी आर यानी अब की बारी ये दे दिया 13.5 और पी और क्यू का रेशियो दे दिया, यानी ये 4 के दे दिया तो ये 5 के दे दिया। तो हमारे हिसाब से 13.5 जो है वो 4 के और 5 के 9 के का आधा, तो 26 बराबर 9 के, ऐसे कह सकते हैं या नहीं? आपने बोला हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी 26 नहीं 27, बल्कि इसका डबल करते 27, 13 कर दिया मैंने यहाँ तो 27। तो आपने बोला के की वैल्यू 3 है एक तरीके से, और इनके बीच का डिफरेंस भी के ही है, यानी कि 3 आंसर। कुछ नहीं है इसमें तो, खैर एक वार्म अप से सब कुछ हो जाएगा। ये भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअली रॉन्ग फ्रेम है, फ्रेमिंग रॉन्ग है इसकी, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आगे ठीक करके पूछा जा सकता है। एक वार्म अप करा देते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसके क्वाड्रिलेटरल को आपने ऐसे बोल दिया कि एक D1 है एक D2 है और ये थीटा है, एक D1 लेंथ है एक D2 लेंथ है, तो ये वाला कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो जो एरिया होता है ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वो होता है हाफ D1 इंटू D2 इन साइन थीटा। आप इसको हाफ D1 D2 साइन 180 माइनस थीटा भी बोलोगे तब भी ये साइन थीटा ही तो आएगा। तो ये वार्म अप आपको पता होना चाहिए। अगर ये वार्म अप आपको पता है तो आपने बोल दिया कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल परपेंडिकुलर एक दूसरे के, यानी कि जो भी डायगोनल है वो 90 पे कट कर रहे हैं, यानी साइन 90 जो कि 1 हो गया, यानी कि जो एरिया है वो हाफ D1 D2 दे रखा है। ओके, अब इसने बोला एक डायगोनल की लेंथ 8 है, एरिया 48 है और एक डायगोनल की लेंथ 8 है, तो दूसरे की कितनी आएगी? तो आपने बोल दिया 4 और यहाँ पे 12, यानी कि 12। आंसर फॉर्मूले से आ रहा है बट वन फ्रेमिंग में इशू है, ठीक है। ऑल्दो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे क्वाड्रिलेटरल के, बट जो बच्चे अगर इस चैनल पे प्रेजेंट है, नए चैनल पे, और अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर ना देखते हुए पूरा क्वाड्रिलेटरल का ही एक शॉर्ट बना दूं जिसमें कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी हो, तो आप कमेंट्स में बताना कि भाई, कमेंट में लिख देना कि वी नीड कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल थ्योरी। तो मैं आपको ऐसे ऐसी थ्योरी बता दूंगा कि एक बार आपने वो थ्योरी पढ़ ली तो क्वाड्रिलेटरल आपको कभी नहीं हटेगा लाइफ से। और कोई भी पेपर हो, किसी भी पेपर में, चाहे कैट के पेपर को उठा लेना, तो क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, मतलब फंसेगा नहीं मतलब आपको नहीं फंसा पाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अभी आप एक कमेंट सेक्शन में एक चीज और बताइए कि रेलवे के कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट, रेलवे का कौन सा एग्जाम नेक्स्ट टारगेट कर रहे हो, मैं उसको लेके फिर कुछ बहुत अच्छी क्लास बना दूंगा। धन्यवाद।